बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। जो स्मार्ट सिलेबस आया है इस लिहाज से मैं आपको पेपर पैटर्न बताऊंगा और फिर इसी वीडियो में आपको मैं पेयरिंग स्कीम भी दिखाऊंगा। इससे आइडिया हो जाता है कि आपने पेपर किस तरह करना है और कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अच्छे नंबरों से कामयाब करें। अब ये देखिए पेयरिंग स्कीम। तो सबसे पहले पेपर पैटर्न है का टोटल पेपर आपका 60 मार्क्स का होगा, जिसमें 12 मार्क्स की आपकी ऑब्जेक्टिव और 48 की सब्जेक्टिव है। टोटल टाइम आपके पास 2 घंटे होते हैं। 15 मिनट ऑब्जेक्टिव के दिए जाते हैं आपको और 1 घंटा 45 मिनट आपको सब्जेक्टिव पार्ट के लिए दिए जाते हैं। अब इससे नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो रही है इसकी पेयरिंग स्कीम। पेयरिंग स्कीम से आइडिया हो जाता है कि किस चैप्टर में से कितने शार्ट आने हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चन और कितने एमसीक्यूज आने हैं। ये देखें, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 11 तक लिखे हुए हैं। हर चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज आना है। सिर्फ चैप्टर नंबर 11 में से 2 एमसीक्यूज आने हैं। जैसे कि पहले 13 चैप्टर थे, 2 कट करवा दिए हुए हैं स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से। ये पेयरिंग स्कीम है। तो चैप्टर नंबर 2 में से सिर्फ 2 ऑब्जेक्टिव के मार्क्स हैं, बाकी सब में से एक एक हैं। अब इससे नेक्स्ट आ जाता है इसका सब्जेक्टिव पार्ट। टोटल सब्जेक्टिव पार्ट होता है 48 मार्क्स का, जिसमें 30 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और 18 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, 5 शॉर्ट क्वेश्चन हैव टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 8 के 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जिनमें से आपने 5 करने होंगे। अब ये देखें, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 इन 4 चैप्टर पर मुश्तमिल होता है क्वेश्चन नंबर 4। अब ये देखिए, चैप्टर नंबर 1 इसमें से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आता है। चैप्टर नंबर 2 इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 3 इसमें से भी 2 और चैप्टर नंबर 4 इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो पेयरिंग स्कीम से मुझे देखें ये आइडिया हुआ कि चैप्टर नंबर 4 जो सा है ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें से 3 शार्ट क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले मैं चैप्टर नंबर 4 को करूंगा शार्ट के लिए, उसके बाद चैप्टर नंबर 3 और 2 और बाद में करूंगा चैप्टर नंबर 1 के शार्ट क्वेश्चन। अब इससे नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कौन कौन से चैप्टर होते हैं। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। अब इसमें देखें, चैप्टर नंबर 5 में से 3 शार्ट क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर नंबर 6 में से 2, चैप्टर नंबर 7 में से 1 शार्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 8 जो है इसमें से 2 शार्ट क्वेश्चन आते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। इससे नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी टोटल 8 शार्ट क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से आपने 5 करने होते हैं। अब कौन कौन से चैप्टर होते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, ये देखें, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11। तो चैप्टर नंबर 9 में से 3 शार्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 10 में से 2 और चैप्टर नंबर 11 में से भी 3। तो देखिए, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 11 इंपॉर्टेंट है शार्ट के लिहाज से। अब इससे नेक्स्ट शार्ट तो क्लियर हो गए। अब लॉन्ग क्वेश्चन जो से इसकी पेन स्कीम करते हैं। तो ये देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन 3 होते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। और कितने अटैम्प्ट करने होते हैं आपने? 2 क्वेश्चन। ए बी पार्ट होता है, ये देखें, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 में से ए पार्ट आता है और चैप्टर नंबर 2 में से बी पार्ट। ए पार्ट और बी पार्ट इसके साथ वाले करेंगे, फिर ये कंप्लीट 8 नंबर का, सॉरी 8 मैंने कह दिया है, 9 नंबर का आपका ये क्लियर होगा। अब यहाँ तो ए पार्ट 4 नंबर का होगा और बी पार्ट फिर 5 नंबर का होगा। ये देखिए, यहाँ बताया भी हुआ है कि 5 नंबर का या 4 नंबर का पार्ट होता है रिस्पेक्टिवली, कि ए 5 नंबर का और बी 4 नंबर का। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसमें से कौन कौन से चैप्टर हैं? इसमें ए पार्ट आता है चैप्टर नंबर 3 में से और बी पार्ट आता है चैप्टर नंबर 7 में से। तो देखिए, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है ही नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 ये आता है चैप्टर नंबर 8 में से और चैप्टर नंबर 10 में से। ए पार्ट आता है चैप्टर नंबर 8 में से और बी पार्ट चैप्टर नंबर 10 में से। तो ये देखिए, टोटल 6 चैप्टर हैं जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले अगर 1, 2, 3, 7 अगर आप ये 4 चैप्टर अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट फिर इनमें से क्लियर हो जाएंगे। फिर बाद में आप A10 कर लीजिएगा। अगर आपको 3, 7 मुश्किल लगता है तो 1, 2, A10 ये पहले कर ले, 3, 7 बाद में कर लें। अब इस लिहाज से मॉडल पेपर भी दिया हुआ है कि किस तरह क्वेश्चन पेपर बन सकता है। तो ये देखिए, सबसे पहले 15 मिनट की ऑब्जेक्टिव होती है 12 नंबर की। तो किस तरह आता है, उर्दू मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम भी साथ साथ लिखा होता है। ये देखिए, फर्स्ट वाला MCQ 2, 3, 4, 5। इसे नेक्स्ट ये 6, 7, 8, 9, 9 अगेन लिख दिया गया है। ये है 10, 11 और 12। टोटल 12 ऑब्जेक्टिव होगी। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका सब्जेक्टिव पार्ट, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 शार्ट का आता है। देखे वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 शार्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिनमें से आपने 5 करने हैं और 10 मार्क्स का है क्वेश्चन नंबर 2। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
8 दिए हुए हैं, 5 करने होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में से भी टोटल 8 पार्ट दिए होते हैं जिनमें से आपने 5 करने होते हैं और 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन टोटल 30 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। इससे नेक्स्ट इसका सब्जेक्टिव पार्ट का ही तीसरा पार्ट यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन, अब जो कि मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 होते हैं ए बी पार्ट में। ये देखिए ए बी पार्ट में लिखे हुए हैं, ए पार्ट 5 नंबर का और बी पार्ट 4 नंबर का। इस तरह उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम में लिखे होते हैं आपका जो बोर्ड का पेपर आता है। तो ये थी पेयरिंग स्कीम और मॉडल पेपर क्लास 9 का और सब्जेक्ट था केमिस्ट्री। अल्लाह हाफिज़।